हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एरोडो स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सतवारा। तो आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 का 8 चैप्टर एक्सरसाइज 8.3। बहुत सारे बच्चे को इस एक्सरसाइज में कंफ्यूजन होता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद आपको इसी के किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। तो बेटा यहाँ पे हमें जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए साइन ए, sec a और tan a, इन तीनों को हमें कॉट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम साइन को कॉट की फॉर्म में लिखते हैं। अब किसी भी रेशियो को कन्वर्ट करना होता है तो बेटा सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसको इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम साइन को कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो साइन को डायरेक्टली हम कॉट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसके बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि साइन को हम और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और कॉस, और दूसरा है हमारा कॉसेक। तो साइन को हम कॉसेक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और कॉसेक और कॉट की हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम उस आइडेंटिटी का यूज करके हम साइन को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या है हमारी आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन हमें साइन क्या चाहिए? ऊपर की तरफ चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो कहाँ पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में, तो साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए। अब इसको हम इसी तरह भी रख सकते हैं, या फिर दोनों को इंडिविजुअल स्क्वायर का रूट देके, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। और इसको अलग से स्क्वायर रूट देंगे हम, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन ए। तो इसी तरह से हम साइन को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी दूसरा किसको कन्वर्ट करना है हमें? sec a को। तो sec में से हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो बेटा कि हमारी एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब tan को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम उसको? 1+1/कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब इसी तरह यहां से भी हमें स्क्वायर हटाना है, तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। और उससे पहले अगर वो नहीं करना है हमें, तो बेटा यहाँ पे हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऊपर मुझे कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉट स्क्वायर ए +1/कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर रूट होगा। हम दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट देते, तो कॉट स्क्वायर ए +1, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए +1/कॉट ए इक्वल्स टू सेक ए। तो यहाँ पे हमने सेक को भी कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है? टेन। अब टेन को तो हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं कि टेन क्या होता है? हमारे कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो हम टेन को लिख सकते हैं 1/कॉट ए।
ठीक है, हमने तीनों रेशियो को क्वाड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलो तभी चलते बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यहाँ पे बेटा सेकंड क्वेश्चन में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए की फॉर्म में लिखने। तो बारी बारी से सबको लिखेंगे। सबसे पहले हम साइन को कन्वर्ट करते हैं सेक की फॉर्म में। हम उसको कैसे करेंगे कि हमारे पास बेटा एक आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो कॉस को हम साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को हम 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा और 1 और सेक का एलसीएम सेक स्क्वायर है। सो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और हमारा एलसीएम है सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है लेकिन हमें तो सिर्फ साइन चाहिए, तो यहाँ पे से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। सो साइन ए इक्वल्स टू, हम दोनों को ही अलग अलग अंडर रूट देते हैं, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। अब यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इसी तरह से हम साइन ए को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा हमें करना है कॉस। अब कॉस को तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। चलो यहाँ से तो हमें डायरेक्टली मिल गया। अब तीसरा बेटा हमें फाइंड करना है टेन। अब टेन को हम कैसे लिख सकते हैं? टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। और कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक ए। तो 1 अपॉन सेक ए। तो अब देखो, यहाँ पे भी सेक ए, यहाँ पे भी सेक ए, इन दोनों को हम कट सकते हैं, तो हमारे पास भी क्या बचा अभी? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे हमें टेन ए को हमने सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? कॉसेक। तो कॉसेक को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं हम। सो कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। और साइन की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है तो डायरेक्टली वहां पे वैल्यू पुट करेंगे अब, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। और जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में। तो यहां से हमें कॉसेक की वैल्यू मिलेगी सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हमने कॉसेक को भी सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अभी क्या बचा हमारे पास? कॉट। कॉट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन ए। और टेन की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हमें कॉट को भी हमने सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा इसी तरह से अगर आपको जो हमारी तीन आइडेंटिटीज है वो आइडेंटिटीज और जो रेशियो है वो अगर पता हो तो हम किसी भी रेशियो को
किसी भी दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 3 में बेटा कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जिसको सॉल्व करके हमें आंसर फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि 9 sec² माइनस 9 tan² तो इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो, तो इन दोनों में से सबसे पहले 9 को तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, sec² माइनस 10² अब ये देखो 10² माइनस sec² माइनस 10², ये तो हमारी आइडेंटिटी है। क्या है हमारी आइडेंटिटी, कि 1 + tan² इक्वल टू sec² अगर हम इसकी साइड चेंज करें तो क्या होगा, 1 इक्वल टू sec² माइनस 10² तो अगर sec² माइनस 10² तो उसकी प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं। सो 9 मल्टीप्लाई 1 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 1 + tan θ प्लस sec θ ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 1 + cot θ माइनस cosec θ। ठीक है, चलो अब दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी रेशियो दिए उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो 1 + tan θ का होता है sin θ अपॉन cos θ प्लस sec θ का क्या होगा, 1/cos θ। चलो इसी तरह दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। तो 1 + cot θ होगा हमारा cos θ अपॉन sin θ माइनस, और cosec होगा हमारा 1/sin θ। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हमारा एलसीएम लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, cos θ। तो यहाँ पे ऊपर मुझे cos θ से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 1 को। तो cos θ प्लस sin θ प्लस 1, और हमारा एलसीएम है cos θ। चलो अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा sin θ। तो इस 1 को मुझे sin θ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो sin θ प्लस cos θ माइनस 1, और हमारा एलसीएम था यहाँ पे sin θ। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक ऊपर एक चीज देखो आप, कि अगर आपको यहाँ पे जो दो नंबर दिए हुए हैं cos θ sin θ और +1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos θ प्लस sin θ और -1। तो अगर मैं इसको a ले लूं और इसको b, तो ये हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो अगर a आपको किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो अगर ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो हमारी आइडेंटिटी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या था हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो हम दोनों को ही आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो cos θ प्लस sin θ स्क्वेयर माइनस 1², और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos θ इंटू sin θ। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे बेटा एक चीज देख लो आप, कि यहाँ पे हमें जो भी नंबर्स दिए हुए, जो भी रेशियो मिला हमें cos θ प्लस sin θ का होल स्क्वायर, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो उसको हम भी आइडेंटिटी की फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, a² यानी कि cos² θ प्लस b² यानी कि sin² θ प्लस 2ab, तो क्या होगा हमारा 2 cos θ sin θ, और -1², तो 1² क्या होगा, 1। ठीक है, चलो अभी नीचे है हमारा cos θ इंटू sin θ। तो यहां से cos θ sin θ यहाँ पे कट हो जाएगा। अब cos² θ प्लस sin² θ क्या होता है, 1 प्लस 2 माइनस 1,
तो +1 - 1 कट, तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे बेटा आप किसी भी रेशियो को साइन या कॉस में कन्वर्ट करके उसके बाद जो भी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, चाहे उसको एलसीएम लेना हो गया हो या फिर जो भी हमारी आइडेंटिटीज है, उसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे थर्ड एमसीक्यू पे। तो नेक्स्ट है हमारा sec a +10a, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 - sin a। तो इसी को भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो sec a होता है हमारा 1/cos a, और टेन थीटा होता है हमारा sin θ/cos θ। और ये तो हमें ऑलरेडी साइन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो 1 - sin a। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है, तो cos a, और ऊपर हो जाएगा 1 + sin a, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा 1 - sin a। तो ये तो हमारा फिर से आइडेंटिटी की फॉर्म में हो गई, a + b, a - b। तो इसको भी हम a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1² - sin² a/cos a। ठीक है, अब वन का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 1 - sin²a/cos a। अब 1 - sin², ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है, तो 1 - sin²a की प्लेस पे हम लिख सकते हैं cos²a/cos a। तो यहाँ से एक cos को हम कट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा आंसर? cos a। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो बेटा अभी चलते हैं हमारे थर्ड एमसीक्यू पे। चलो, फोर्थ एमसीक्यू हमें दिया हुआ है 1 + tan²a/1 + cot²a। तो ये तो हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी है कि 1 + tan² क्या होता है? sec²a, और 1/cot² होता है cosec²a। ठीक है, अब दोनों को ही हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो sec होता है 1/cos, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, अपॉन cosec होता है 1/sin, और स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अभी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 1/cos²a मल्टीप्लाई, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो होगा हमारा sin²a/1। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा 1 × sin², अपॉन cos²(1) cos²a, और sin/cos होता है 10, अब दोनों का स्क्वायर है तो हमारा आंसर होगा tan²a, यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो तो इसी तरह हमने सारे एमसीक्यू एकदम इजी वे में समझ लिए।